कि वाकई जो नंबर्स हैं वो इतना महत्व रखते हैं कि आपकी लाइफ बदल दें, आपका भाग्य बदल दें। जब आप बर्थ लेते हो तो भी एक नंबर लेके आते हो और हमारी डेथ तक ये नंबर कैलकुलेशन चलती रहती है, तो नंबर्स का इफेक्ट तो है ही है हमारी लाइफ में। मूलांक और भाग्यांक, इसमें फर्क क्या है? मूलांक होता है मूल अंक, जो हमारी पर्सनैलिटी। भाग्यांक से मतलब ही समझ आ रहा है कि ये हमें भाग्य के बारे में बताता है कि हमारा ये नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। हमारे नंबर्स हमें बताते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, वो हमारा भाग्य क्रिएट करते हैं। मूलांक 1 वाले हैं, उनके लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम आ सकती है। 2026 में थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें। 3 नंबर वालों के लिए भी बताइए कि 2026 वाला जो साल है, आने वाला साल है, इन 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? ये लोग ना इस साल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो डिसिप्लिन में रहना है, अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो सब कुछ खो देंगे। स्पेलिंग चेंज करने से असर वाकई पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। जैसे राहुल गांधी है, इनका टोटल बनता है 36। अगर वो नेम करेक्शन कर लें तो उनके बहुत बड़ा चेंज आ सकता है उनकी लाइफ में। 5 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा शेफाली? रियल एस्टेट, फाइनेंस और बैंकिंग वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी है 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा शेफाली? जो 6 नंबर वालों को इस साल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बताइए कि जो वास्तु है वो कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे ओवरऑल भाग्य पे या किसी भी आपकी फील्ड में काम करने को लेके, सक्सेस को लेके? हम लोगों पे बहुत इफेक्ट करता है वास्तु। मंदिर कभी भी मार्बल का नहीं होना चाहिए और गुम्मद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मंदिर के घर के मंदिर घर में। के मंदिर में। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि केवल नंबर, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके व्हीकल का नंबर हो, आपका फ़ोन नंबर हो, ये बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए? या जो दिशाएं हैं, आपके घर का जो वास्तु है, वो भी आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। तो क्या है ये अंकों का और वास्तु का रहस्य? इसको बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ है बहुत ही खास गेस्ट शेफाली जैन। शेफाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे नंबर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। तो शेफाली, सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि कभी कभी यकीन नहीं होता कि वाकई जो नंबर्स हैं वो इतना महत्व रखते हैं कि आपकी लाइफ बदल दें, आपका भाग्य बदल दें। एक्चुअली आप देखो, जब आप बर्थ लेते हो तो भी एक नंबर लेके आते हो। हम कहते हैं जैसे हम बर्थ लेते हो तो हम पूछे इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका टाइम क्या है, वो भी नंबर्स है। हम तब से नंबर की कैलकुलेशंस शुरू हो जाती है हमारी लाइफ पे और हमारी डेथ तक ये नंबर कैलकुलेशन चलती रहती है। कभी क्लास नंबर, कभी हम जॉब में, कभी घर का नंबर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है नंबर को लेके। तो ये नंबर की इम्पोर्टेंस तो हमारी लाइफ में शुरू से ही रही है। लोगों को पहले पता नहीं था, अब हम जानने लग गए, थोड़ा नोन हो गया इस चीज़ को लेके। पर पहले ये साइंस थोड़ी छुपी हुई साइंस थी, पर अब सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी एक, सब जिससे भी बात करो तो आइडिया है सबको, न्यूमरोलॉजी क्या है, मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, मोस्टली सबको अब पता होता है इस चीज़ का। तो नंबर्स का इफेक्ट तो है ही है हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी लाता है नंबर। बहुत सारे ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं नंबर से। शेफाली, जैसे आपने बताया कि अब तो लोग भी भली भांति परिचित है कि न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, ये एक साइंस है, इसके पीछे पूरा साइंस काम करता है। आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कहाँ से आया? ये कहानी सुनाइए ज़रा कि कैसे सोचा कि मैं इस लाइन में जाऊँ। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट तो बचपन से था। मतलब पहले आपको पता है कि हम बसेस में जाते थे तो वो बस स्टॉप्स पे बुक्स वाले बैठे होते थे, याद है? तो मैं बुक्स लेके, मतलब मुझे हाथ की हस्तरेखा की कभी बुक ले लेती थी, कभी कोई बुक ले लेती थी। तो मम्मा मेरे कहते थे कि क्या है ये क्या तू कर रही है? मेरे को इंटरेस्ट था, मैं पढ़ती थी। पर उस टाइम ये एक फील्ड नहीं था, ना ही किसी को इसका था कि हम पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते थे कि हमें इस लाइन में जाना है। पर अब फिर मैं आफ्टर मैरिज काफ़ी सालों बाद, मतलब कोरोना से थोड़ी देर पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड, मेरे हम जुम्बा करते थे, वो मेरे घर आती थी, हम जुम्बा वगैरह की क्लासेस वो लेती थी। तो एक दिन उसने, जस्ट हम बैठे चाय पी रहे थे जुम्बा के बाद, तो उसने मुझे कहा कि
यार ये देखो मेरे ना फोटो देखो, ये गुरुजी दिख रहे हैं ना इसमें, चाय में मलाई थी उसके। तो उसने कहा ये देखो गुरुजी दिख रहे हैं ना इस फोटो में, कि वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ध्यान से देखा उस फोटो को, मैंने कहा मुझे तो कुछ और दिख रहा है। कहते क्या? मुझे लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत होने जा रहा है, कोई मतलब कुआं या खाई में गिरने जा रही हो, तुम्हें कोई रोक रहा है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो गुरुजी दिख रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ऐसा मेरे को कोई इतना नहीं था, मैंने छोड़ दिया। हाँ, अपनी वो थी। कुछ दिनों के बाद उसका मुझे कॉल आया, उसने कहा यार तूने जो देखा था बिल्कुल ठीक देखा था। मैंने कहा कैसे? कहती वो मैं जुम्बा के लिए एक हॉल रूम लिया था, उसने बुक करवाया था, और वो जो था, जो स्पेस उसने ली थी, 2 लोगों को उस बंदे ने अलग से बेच दी। तो उसको वो खरीदते खरीदते उसको रुक गई वो जगह, बाई चांस उसको पता लग गया कहीं से और रुक गई। तो कहती मतलब मैं खाई में गिरते गिरते बच गई, जो आपने देखा था। हाँ, जो मैंने देखा था। तो उसने मुझे एकदम से बोला, कहते यार मेरे एक नॉन में है, तुम उनसे ना टैरो सीखो। तो मैंने कहा टैरो सीखूं, मैंने तो कभी इस फील्ड में गई ही नहीं। कहते यार तुम सीख ले, क्या जाता है तेरा, तू देख सीख के। और वो दिन था और आज का दिन है, पहले टैरो, फिर न्यूमेलॉजी, फिर वास्तु, फिर अब कार्मिक न्यूमेलॉजी, फिर मैंने थोड़ा पत्री भी सीखने की अब उसमें हूँ। मतलब कुछ ना कुछ अब ऐसा इंटरेस्ट बना है कि हाँ अब शुरू था, तो अब वो खुल गए रास्ते अपने आप ही। गॉड मतलब अपने आप ही रास्ते मतलब वो एक छोटा सा इंसिडेंट कि आपने क्या देखा, आपके फ्रेंड ने क्या देखा और टर्निंग पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, अब हम क्योंकि 2026 नजदीक है, इसकी प्रेडिक्शन करें इससे पहले हमारे व्यूअर्स को जरा ये समझाएं कि मूलांक और भाग्यांक, इसमें फर्क क्या है, फिर हम एक एक मूलांक पे बात करें। देखो, मूलांक होता है मूल अंक, जो हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और जो भाग्यांक से मतलब ही समझ आ रहा है कि ये हमें भाग्य के बारे में बताता है कि हमारा ये नंबर हमें किस चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। अगर हम मान लो 6 नंबर वाले हैं, तो हमारी लाइफ में अगर हम लग्जरी रिलेटेड काम करेंगे वो हमारे बहुत अच्छे चलेंगे। इस टाइप से मतलब हमें हिंट्स मिलते हैं कि हमारे नंबर्स हमें बताते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, वो हमारा भाग्य क्रिएट करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मेरा जो जन्म तिथि है वो 11 है, तो मेरा मूलांक क्या हुआ? 2 हुआ। जो जिस तारीख पे आप जन्मे हैं वो आपका मूलांक जैसे हो गया। आपका 11 है, 1 + 1 2 करेंगे हम उसको। अच्छा, हाँ ठीक है। तो जैसे जो मूलांक 1 वाले हैं उनके लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि 2026 में मूलांक 1 वाले कैसे रहेंगे, क्या भाग्य रहेगा, कैसा करियर रहेगा? ये 2026 है, 2 + 2 + 6 टोटल हुआ 1 हुआ इसका टोटल। और ये क्या हो गया, हम 1 को क्या कहते हैं, सूर्य का नंबर, मतलब इसको हम दूसरी लैंग्वेज में राजा का नंबर भी बोलते हैं, किंग नंबर, ठीक है। और हमारा जो 1 है मूलांक, जो मूलांक 1 वाले लोग हैं वो भी एक सूर्य का नंबर हुए। तो जब 2 सूर्य एक साथ मिल जाएंगे तो वो कितना कमाल करेंगे, मतलब कि उनकी एनर्जी डबल हो जाएगी। और वो अगर उनकी लाइफ में पिछले साल बहुत प्रॉब्लम सबने सही हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई काम रुके हुए हैं इस साल पूरे हो जाएंगे, अगर उनकी मैरिज नहीं हो रही वो हो जाएगी, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो वो चल पड़ेगा। मतलब जो जो इनके काम रुके हुए थे इस साल में सारे पूरे हो जाएंगे। इनको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सूर्य को पानी जरूर देना है, मूलांक 1 वालों को सूर्य को पानी ज़रूर देना है। उनको सुबह उठते 6 से 8 के बीच में पानी देना है, ये ध्यान। और पता है लोग क्या करते हैं, सूर्य को पानी ये लिया, जल ये ले लिया, पानी हो गया जी। इसको अपने सिर से ऊपर रख के हमेशा सूर्य को पानी देना चाहिए। और कभी भी चावल, अक्षत और जो वो थोड़ा सा रोली मिला के हमेशा पानी देना चाहिए। ये नहीं कि खाली पानी कभी भी सूर्य को नहीं देना चाहिए। और हो सके तो एक माला, ओम ध्रियम सूर्याय नमः, ओम ध्रियम सूर्याय नमः, जब आप कर रहे हो सूर्य को पानी, ये साथ बोलिए। ये सही तरीका है, ये बिल्कुल प्रॉपर ढंग है इसको सूर्य को पानी देने का। और सबसे ज्यादा येलो कलर का यूज करें, येलो कलर ज्यादा पहने, 1 नंबर वाले। हाँ, 1 नंबर वाले। और इस साल 2026 में थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें अपना, ठीक है। तो 1 नंबर वाले जो सुन रहे हैं वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, जरूर करें। इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनको हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम आ सकती है नंबर 1 वालों को। इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2026 जैसे कि शेफाली जैन बता रही हैं कि सूर्य का साल कहा जाता है, जिसे राजा भी कहते हैं। तो अब 2 अंक वालों की बारी है और 2 अंक मेरा भी है शेफाली, तो जरा 2 अंक वालों का भी बताएं। देखो
नंबर 1 हमने किसका बोला, राजा का, राजा। और नंबर 2 किसका है, मून का, राजा एंड रानी। अच्छा, दोनों मिल गए, राजा रानी मिल गए तो प्रेम कहानी शुरू हो गई। मतलब 1 नंबर और 2 नंबर जब साथ मिल जाएंगे तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अगर आप कोई भी काम आपके अधूरे हैं इस साल, नंबर 2 वालों के भी पूरे होंगे। अगर उनका मतलब फॉरेन जाने का है वो भी जा सकते हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी इस साल, अगर कोई मैरिज डिले हो रही थी वो भी हो जाएगी, अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो तो वो भी आपका आगे बढ़ने का चांस है इस साल, उसमें बहुत प्रोग्रेस मिलेगी आपको इस साल। चलिए ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो और आपको हाँ, काले रंग को अवॉइड करना है और शाम के टाइम वाइट चीज़ नहीं खानी। ओके और सफ़ेद चीज़ का ना, किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान जरूर करते रहना है। ओके, ये 2 नंबर वालों हाँ, 2 के लिए। नंबर वालों का, ये जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, कुछ भी, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हो नंबर 2 वाले। ठीक है, 1 और 2 का हो गया है। अब शिफाली, जिनका मूलांक 3 है, 3 नंबर वालों के लिए भी बताइए कि 2026 वाला जो साल है, आने वाला साल है, इन 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? आपको पता है नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है। जुपिटर कौन है, सूर्य का मतलब राजा का सलाहकार, ठीक है। तो वो सलाह देगा तो उनको, अगर जितनी अच्छी सलाह देगा उतना अच्छा राजा आगे बढ़ेगा। मतलब इनका नंबर 3 वाले तो गुरु है ना, वो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं। और अगर ये मीडिया लाइन में है या फिर मतलब अकर्ड की लाइन में, कोई भी ऐसी लाइन में, उनका ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। पर इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो डिसिप्लिन में रहना है, अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो सब कुछ खो देंगे। और ये लोग ना इस साल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, उसको अवॉइड करना है, उसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। और जो एक फोकस करेंगे लाइफ में, अगर फोकस करके चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इनको वाइट कलर को अवॉइड करना है, नंबर 3 वालों को वाइट कलर अवॉइड करना है और केसर का तिलक हमेशा लगा के रखना है। 2026 फायदेमंद होगा इनके हाँ, लिए। ये इनका खास ध्यान है। और इसके अलावा अगर मैरिज, कोई बिजनेस या मतलब जो भी चीज़ों की लास्ट ईयर जिनको भी प्रॉब्लम रही है वो इस साल सबकी सॉल्व होने वाली है। नंबर 3 वालों को भी सॉल्व होने वाली है ये प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अभी हमने बात की नंबर 1, 2, 3, बाकी के नंबर्स पर भी आएंगे। उसके लिए आप पूरे पॉडकास्ट के लिए रुके रहिए, अंत तक देखिए ये पॉडकास्ट। और इस बीच कुछ और जो रहस्यमयी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आपको शेफाली जैन से सुनने को मिलेगा। शेफाली, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई इंसिडेंट याद रह गया हो जिसमें हमें इम्पोर्टेंस नज़र आए इसकी टैरो रीडिंग की, या फिर हम न्यूमरोलॉजी की हम समझ सके कि क्या इम्पोर्टेंस है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है लाइफ पे? देखो, एक केस आया था मेरे पास, उसका जो मूलांक था लड़के का 7 था, उसका भाग्यांक भी 7 और उसका नेम का टोटल भी 7 और उसके वाइफ का मूलांक भी 7 और उसके वाइफ का भाग्यांक भी 7। मतलब ये सारे 7 एक जगह बिल्कुल इकट्ठे होके बैठे हुए थे। उनका रिलेशनशिप क्या होना था, मतलब बिल्कुल ही खराब था रिलेशनशिप। और इतनी मतलब डिस्टर्बेंस की, डिवोर्स तक की ऐसा लग रहा था सिचुएशन आ रही है। पर मैंने उसको सिर्फ एक सुजेशन दी कि कुछ नहीं हम चेंज कर सकते। देखो, मूलांक भगवान ने दिया है, भाग्यांक भगवान ने दिया है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कहाँ कर सकते हैं? अपने नेम में। हम नेम करेक्शन कर सकते हैं। जहाँ हमारा कहीं हाथ नहीं आता तो वहाँ हम नेम को इस पॉइंट पे ले आए कि जहाँ बैलेंसिंग करनी आ जाए, मतलब ऐसा नंबर दे दे जहाँ वो बैलेंस कर जाए दोनों। अगर उसके पास वो नंबर नहीं है तो उसके पास वो नंबर नहीं था तो मैंने उसको बैलेंसिंग का नंबर दिया ताकि वो सारी सिचुएशंस को बैलेंस करना सीखे। और उसको मैंने कहा कि तुम 3 या 4 महीने दो मुझे, मतलब एकदम से डिसीजन मत लेना अभी। और उसने ये हो गया कि फिर वो हस्बैंड वाइफ अब एक घर में रह भी रहे हैं बच्चे के साथ। मतलब पहले तो था डिवोर्स लेना ही लेना है, अब वो ठीक है, अभी एडजस्टमेंट है उनकी कि वो साथ रह रहे हैं, बच्चे के साथ रह रहे हैं और अपना टाइम निकाल रहे हैं। मतलब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई कि बिल्कुल डिवोर्स ही चाहिए। वो जो ऐसे था कि आज की आज डिवोर्स हो जाए, वो चीज़ खत्म हो गई उनकी। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अलग सा वो था एक्सपीरियंस कि इतने 7s को हैंडल करना। वाइफ का भी नेम करेक्शन की, हस्बैंड की भी की, उससे बहुत फर्क आया, बहुत ज़्यादा। और सोचो कि हम लोग ये सोचते हैं कि 7 तो लकी नंबर है, तो हम लाइन से इस तरह के फ़ोन नंबर्स भी लेते हैं कि 777 हो, हम गाड़ी का नंबर लेते हैं 777 हो। कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखो, और जिसके पास पहले एक्सेस में हो कोई चीज, अगर वो और ले ले
तो आपका एक चीज का वो होता है ना कि आपने भर लिया गिलास, ऊपर से और भर रहे हो तो गिरेगा ही ना। और ये तो लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, ये कभी नहीं होता। वो नंबर्स लेने चाहिए कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। मान लो आपका जैसे मीडिया प्रोफेशन है, आपको चाहिए आप 6 नंबर लो, टोटल जिसका 6 आए, ताकि अच्छा। आपका मतलब कि आपके पास लग्जरी का, ये मीडिया का, ये सब नंबर उसी के हैं, तो वो आपको चाहिए। अगर आपके पास आपके चार्ट में वो नंबर नहीं, तो आप अपना फ़ोन नंबर उस पे लो, ताकि आपको 6 वालों के साथ। और अगर आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो 2 लो। अच्छा। 2 भी ले सकते हो, ताकि आपके रिलेशंस अच्छे हों। इमोशंस का नंबर है क्योंकि 2 टोटल 2 पे आए, तो हम ऐसे भी देखते हैं तो इसको। ये रेमेडीज भी आप रेमेडीज, बताते हैं। हाँ, इसकी रेमेडीज भी होती हैं। अच्छा, और स्पेलिंग चेंज करने से असर वाकई पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। आप एक बात बताऊं, अब जैसे राहुल गांधी है, इनका जो है RAHUL, अगर ये इनका टोटल बनता है 36, जो कि हम कहते हैं ना जनरली ये 36 का आंकड़ा है, हम बोलते हैं ना। हाँ। अगर ये एक और ऐड कर लें अपने उसमें, तो इनका 36 से क्या हो जाए 37, 7 + 3 10 और 1। तो अगला साल उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है। अगर वो नेम करेक्शन कर लें तो उनके बहुत बड़ा चेंज आ सकता है उनकी लाइफ में। ऐसे एक अल्फाबेट से फर्क पड़ जाता है। एक अल्फाबेट से फर्क पड़े, पर ये नहीं है नेम करेक्शन का, ये नहीं मतलब कि आपने ABCD सीक्वेंस में नहीं होता। इसके भी एक वो मिले हुए हैं, नंबर का चार्ट होता है हमारा। अच्छा। हर अल्फाबेट को एक नंबर मिला हुआ है। नंबर मतलब मैं खुद से करना चाहूँ तो मैं वो सफल नहीं होगा। आप चार्ट देख के करेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एक्सपर्ट की राय जरूरी होती है इसमें भी। अच्छा, तो फिर हम कंपैटिबिलिटी भी इसे देख सकते हैं, जैसे शादी में हम कुंडली मिलान करते हैं, ऐसे हम स्पेलिंग करेक्शन के साथ ये शुरू से स्पेलिंग करेक्शन से नहीं, कुंडली मिलान न्यूमरोलॉजी में होता है। अच्छा, होता है। हाँ, आप देखो जो हम पत्री मिलान करते हैं ना, वो डिफरेंट होती है। कुंडली मिलान में आप ना एक दूसरे की अंदर की चीज़ें समझ जाते हो कि इसमें क्या, मतलब न्यूमरोलॉजी में बेसिकली ये पता लग जाता है कि ये हमारे लिए ये लड़का सेट बैठेगा या नहीं, या लड़की सेट बैठेगी या नहीं। उसके अब आप कईयों के चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि ये 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ये तो नहीं, आप अवॉइड करो इसको। हम कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिसको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, वो नहीं करने चाहिए। तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो नहीं करना। 7 का 7 का मिल रहा है तो नहीं। 4 और 8 अगर बिजनेस करेंगे आपस में, मतलब मैरिज नहीं, ओनली बिजनेस, तो बहुत चलेगा उनका। पर जैसे ही वो मैरिज रिलेशन में आएंगे तो उनकी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब रिश्ता अलग है, बिजनेस अलग है, सबके नंबर्स अलग है। ओके। हाँ, तो वाकई ये एक साइंस है जो मतलब कैसे काम करता है बारीकी से, फील्ड को देखते हुए कि किस पे आप काम कर रहे हैं, रिश्ते पे काम कर रहे हैं, आप नौकरी पे काम कर रहे हैं, जॉब पे ना। अच्छा, कोई ऐसा नंबर होता है शेफाली जिसको अनलकी ही माना जाता है आपके साइंस में, ऐसा होता है, या करेक्शंस वहां भी किए जा सकते हैं? नहीं, करेक्शन किए जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, नंबर्स लोगों ने कह दिए कि ये लकी है, अनलकी है। देखो, हर नंबर का ना हर इंसान के लिए अलग वो होता है। हो सकता है कि आपके चार्ट में 4 नंबर हो ही ना, तो राहु का नंबर है, मतलब राहु क्या है, हमारी अपर बॉडी, और केतु क्या है, हमारी लोअर बॉडी। ठीक है, अगर आपके पास केतु है, राहु नहीं है, तो हम बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर किसी को हमें ये मान लो वो उसका बहुत वीक है, ब्रेन उसका कमज़ोर बच्चा है, ब्रेन उसका कम है, तो हम उसको 4 पे लाएंगे बहुत इमरजेंसी में, तो हम उसको 4 नंबर देंगे। अगर उसके पास नहीं है तो क्या कि अगर केतु है, राहु है, पूरा धड़ कंप्लीट, बॉडी कंप्लीट हो गई उसकी। हाँ। तो उसका ब्रेन काम करना शुरू हो जाएगा, उसके डिसीजंस अच्छे हो जाएंगे, उसका रास्ते खुल जाएंगे उसके लिए। तो हमें ये देखना पड़ता है कि किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बुरा कोई नंबर नहीं होता, ये हमारा मिथ है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब आपके ऊपर आपको क्या सूट करता है ये डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि ना हम सुनते हैं शेफाली, जैसे ना 13 नंबर हम देखते हैं फ्लैट्स अपने जो सोसाइटी में है वो 13वां फ्लोर नहीं रखते। 13 नंबर से लोग बहुत घबराते हैं। मेरे ख्याल से बाहर का ये कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी अब चल पड़ा है, पर मेरे हिसाब से नंबर्स का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे की अपनी वो होती है कि आपको कौन सा नंबर, आपको कई बार कि अब मैं आपको सच बताऊं, मेरे को 13 नंबर बहुत सूट करता है। अच्छा, मतलब चांस की बात है कि मेरे को 13 नंबर सूट करता है, तो अब अनलक्की नंबर है फिर भी सूट करता है, लोग कहते हैं अनलक्की है।
अब अपनी अपनी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, वो ये मिथ अपना है। मिथ है ये। ठीक है, तो अब 3 नंबर्स तो हो ही चुके हैं शिफाली, बाकी के जो नंबर है हमारे 4, 5 और 6, एक एक करके इन पे भी बात करते हैं कि 2026 में 4 नंबर, जो 4 मूलांक हैं, उनके लिए किस तरह का ये साल रहेगा, कितना उनका भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, बताएंगी शिफाली। 4, 13, 22, 31 ये सारे 4 नंबर वाले हो गए ना। इनका ये जो राहु और जो सूर्य है ये दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है। उनको जबरदस्ती की अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं, मतलब न्यूट्रल रहते हैं, ना दोस्ती ना दुश्मनी, मतलब नॉर्मल चलता है इनका आपस में। इनको मेहनत करनी पड़ेगी 4 नंबर वालों को सक्सेस लेने के लिए। इनको अपने गोल्स फिक्स करने पड़ेंगे, उसके लिए ये नहीं कि बिना स्ट्रगल के इनको कुछ मिलेगा इस साल। इनकी लाइफ में इस साल स्ट्रगल है और इनको स्ट्रगल से ही सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का इनको खास ध्यान रखना है 4 नंबर वालों को। और जून जुलाई के बाद इनको थोड़े रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इन लोगों को। और इसका जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। सेल्स और सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए अच्छा है। अच्छा, इनको रेड, वाइट, ग्रीन और येलो ये कलर्स यूज़ करने हैं 4 नंबर वालों को, इनको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। और हो सके तो इनको स्टे डॉग्स को ना, मतलब जैसे हम रोटी, दूध या सबसे ज़्यादा मीठे बन अगर आप खिलाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 4 नंबर वालों को ये रेमेडी करनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। स्ट्रगल से बचने के लिए ये उपाय करना, ये उपाय करना ही पड़ेगा 4 नंबर वालों को। ठीक है, और अब बारी है 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा शेफाली? 5 नंबर जो हमारा है वो मरकरी का है, ठीक है। राजा और मरकरी को हम उसका बेटा कहते हैं, तो बाप बेटा जब मिल गए तो धमाल मचाएंगे दोनों मिलके। बाप और बेटा का कॉम्बिनेशन तो बिजनेस कोई भी काम करेंगे ऊपर जाएगा। चाहे वो मैरिज की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो सकती है इस साल। अगर कहीं बाहर जाने का रुकावट आ रही थी वो भी हो जाएगी इस साल, ठीक। नया बिजनेस शुरू करना, अगर बाप बेटा मिलके नया बिजनेस शुरू करेंगे ना, वो 100% चलेगा इस साल। ये सफलता की गारंटी। हाँ, पूरी गारंटी है इस साल उनकी। रियल एस्टेट, फाइनेंस और बैंकिंग वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट, फाइनेंस और बैंकिंग, ये 3 लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। और जो ये 5 नंबर होता है ना, बैलेंसिंग का नंबर होता है, सब कुछ बैलेंस कर जाता है। पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको ना ग्रीन चीज़ें जितनी खाएं, ग्रीन चीज़ों का दान करें। इवन कि मैं ये भी सुजेस्ट करूँगी कि अगर आप, जैसे विंटर्स चल रही है, आप पालक का दान करो, गाय को पालक खिलाओ। और कभी भी बंधी हुई गुट्टी मत खिलाना, खोल के खिलाना। क्यों? आपने बांधा हुआ है अपना भाग्य, तो उसको आप ऐसे ही दे रहे हो, बंधा ही रह जाएगा। खोलोगे तो सब कुछ खुल जाएगा, आपके रास्ते नए खुल जाएंगे। जब भी गाय को आप पालक खिलाओ, खोल के खिलाना, कभी भी ऐसे मत खिलाना कि ये लोग गुट्टी आगे रख के चल दिए। अच्छा, ये सबके लिए है? सबके लिए, ये सबके लिए सलाह है? जब भी, मतलब अगर आप पालक या कोई ऐसी चीज जो बंधी हुई है, साग है आजकल, साग ऐसे नहीं बांध के नहीं कोई भी गाय को चीज खोल के देनी है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बारी है 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा शेफाली? देखो, जिनका भी मूलांक 6, 15 और 24 है, उनका ये जो है टोटल क्या हुआ 6, ठीक है। ये साल क्या हो गया, वीनस का साल हो गया। वीनस, राजा और वीनस, मतलब राजा को तो लग्जरी पसंद ही है, तो वो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, सारा साल एक दोनों जुड़ गए अपने एक साथ। जिनका भी नंबर 6 है वो इस साल ऐश करेंगे, वो लोग ऐश करेंगे। उनका जो है कोई भी काम है वो बनते चले जाएंगे। अगर ये लोग लग्जरी के कोई भी ब्रांड का काम करते हैं या कोई लग्जरी रिलेटेड बिजनेस करते हैं, इनका बहुत चलेगा। मीडिया रिलेटेड बिजनेस भी इनके बहुत चलेंगे। कोई भी इस साल ऐसा काम जो है इनका बहुत अच्छा चलेगा। पर इनको येलो कलर अवॉइड करना है। अगर आदमी हैं, मेन हैं, तो इनको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वाइफ उनकी वीनस है। अगर बेटा है तो उसको माँ की रिस्पेक्ट करनी है, माँ उनकी वीनस है। मतलब कि अपनी वीनस की जितनी आप रिस्पेक्ट करोगे उतना आपका वीनस अच्छा होगा। और आपको ये ध्यान रखना है, और लेडीज़ को भी घर में ये ध्यान रखना है। मोस्टली मैंने क्या देखा है कि लेडीज़ क्या करती हैं कि हमने सुबह नहा लिए, नहाने के बाद एक नाइट सूट उतारा, दूसरा नाइट सूट कॉट सेट पहन के बैठ गए या नाइट सूट पहन के बैठ गए। क्यों भाई?
आप नहाकर, घर की लक्ष्मी है, थोड़ा तैयार होके बैठिए, घर में पॉजिटिविटी आए, जिससे वीनस जितना अच्छा लेडीज कर सकती है ना, कोई नहीं कर सकते घर का और Venus। जनरली ऐसा ही होता है कि आप घर पे ये सोच के सोच रहते हैं कि कैजुअल रहते हैं, थोड़ा कैजुअल रहो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेकअप करना है या आपको, मतलब कम से कम आप कपड़े लोअर टी शर्ट में ना रहें आप, ढंग से पहनो कि आपको लगे, घर में कोई आए भी, अचानक से भी कोई आए तो ये ना लगे कि हाँ कोई आ रहा है तो मुझे कपड़े चेंज करने। क्यों, आप प्रेजेंटेबल हो, बस इतना होना चाहिए। तो इससे वीनस स्ट्रांग होता है। वीनस स्ट्रांग और ये सबके लिए आप बता सबके रहे हैं। लिए मैं बता रही हूँ, ये चीज का खास ध्यान रखें। ठीक है। और तो एक मिनट, इस टाइम जो है, जो 6 नंबर वालों को इस साल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको खास ध्यान रखना है। और एक और बात है कि इनको वाइट कलर की चीजें डोनेट करनी है इस साल। हाँ, जितना करेंगे उतना इनको फायदा देगा। ठीक है, तो ये हमने जाना 4 से लेके 6 तक अभी तक कि 2026 कैसा रहेगा। बाकी के बचे हैं अब 3 नंबर, 7, 8 और 9। तो ये इंतजार करें 7, 8, 9 नंबर वाले कि 2026 साल कैसा रहेगा। इस बीच कुछ और सवाल जवाब करते हैं शेफाली से, क्योंकि कितनी नई बातें हम लोगों को पता चल रही हैं, जैसे कि वीनस स्ट्रांग कैसे हो सकता है, गाय को चारा आप कैसे खिलाएं। देखिए, छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और यही समझने के लिए शेफाली आज हमारे साथ है। अच्छा शेफाली, क्योंकि नंबर्स की हम बात करें, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, क्या हम अपना प्रोफेशन जब डिसाइड कर रहे हो, अपनी जॉब डिसाइड कर रहे हो, तो उससे पहले भी हम इस स्टडी से जाएं कि नंबर क्या है, मूलांक क्या है? देखो, मूलांक नहीं, भाग्यांक देखें। हाँ, इसमें तो भाग्यांक देखेंगे। मतलब अगर कोई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर 2 नंबर वाले हैं, तो अगर ये दूध, पानी, चावल, इस टाइप का कोई भी मतलब रिलेटेड काम करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करें या कुछ करें, इनका बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि 2 इमोशंस का नंबर, वाइट कलर मतलब रिलेटेड कोई भी काम करें, इनका अच्छा चलता है। और अगर हम ये 3 नंबर वालों का बात करें, तो ये इस लाइन में जा सकते हैं, जैसे मार्केटिंग की लाइन में जा सकते हैं, अक्कड़ की लाइन में जा सकते हैं 3 नंबर वाले। अच्छा, ये मीडिया लाइन में जा सकते हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छा लगेगा। अकाउंट्स रिलेटेड भी काम ये कर सकते हैं, इनके लिए वो भी सूट करेगा। तो ऐसे नंबर्स हाँ, नंबर के हिसाब से हम उनका प्रोफेशन भी चूज कर सकते हैं, और बहुत सही रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। जो न्यूमरोलॉजी के बेस पे अगर प्रोफेशन चूज करते हैं ना, उनको बहुत फायदा देता है। अच्छा शेफाली, ऐसा होता है जैसे मान लो आप प्रोफेशन तो बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें हैं, तो क्या उसमें आप नंबर करेक्शन या नेम करेक्शन से उनको फायदा मिले उस फील्ड में, ये हेल्प कर पाते हो? देखो, इसमें जैसे आपने जो लाइन चुनी मैंने, हाँ, आपने मान लो कोई अपना कुछ ब्रांड चलाया है या कोई शोरूम खोला है, उसका नाम लिखा हुआ है, नाम होता है, नई नेम प्लेट होती है। हो सकता है वो नेम प्लेट के नंबर आपको सूट ना कर रहे हो, वो कलर्स आपको सूट ना कर रहे हो, तो हम उसमें चेंजेस करके, आपके नंबर्स के साथ उसको सेट करके उसमें चेंजेस, वो आपको फायदा जरूर दे सकते हैं। उससे फायदा हो जाता है। उससे फायदा हो जाता है। अच्छा शेफाली, नंबर्स के अलावा मैंने देखा है कि वास्तु में भी आप एक्सपर्ट हैं, और हम देखते हैं लोग सलाह मशवरा लेके अब घर बनवाते हैं कि किचन कहाँ होनी चाहिए, आपकी बालकनी कैसे होनी चाहिए, बाथरूम्स कैसे होने चाहिए। तो ये बताइए कि जो वास्तु है वो कितना इम्पैक्ट डालता है हमारे ओवरऑल भाग्य पे, या किसी भी आपकी फील्ड में काम करने को लेके, सक्सेस को लेके? देखिए, वास्तु जो है वो स्थान होता है, ठीक है, उसका बहुत इफेक्ट होता है हमारे उस पे, हम लोगों पे बहुत इफेक्ट करता है वास्तु। अगर आपने मान लो आपकी किचन आपने नॉर्थ ईस्ट में बना दी, नॉर्थ ईस्ट क्या है, ईशान कोण, भगवान का कोना, वहां पे आपने अग्नि एलिमेंट लगा दिया, ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका हाल। नॉर्थ ईस्ट ना करके जो किचन की प्रॉपर स्पेस है वो साउथ ईस्ट है। हमें जब भी घर बनाना है, ये इसका खास ध्यान रखना है कि हमारी किचन जो है वो साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ब्लैक शेल्फ डलवा देते हैं, ब्लैक कलर की अलमीराज बनवा देते हैं, या ग्रे अलमीराज बनवा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिल्कुल गलत है। हमेशा जो है लाइट येलो, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, मतलब वाइट भी नहीं, ऑफ वाइट, लाइट येलो कलर, मतलब कलर्स ये लेने हैं किचन में। आपने ब्राउन ले सकते हो, अर्थ एलिमेंट है वो ले सकते हो आप। तो ये कलर्स आपने किचन के लिए लेने हैं। मतलब आप कई लोग जो ब्लैक कलर की तरफ चले जाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और उसके लिए अगर आपने मान लो आपके हो भी गया है, तो आपकी जहाँ गैस पड़ रही है, स्पेशली जहाँ गैस होती है,
उसके नीचे हम येलो कलर की कोई प्लेट रखवाते हैं ताकि आपके फायर एलिमेंट को हम चेंज बैलेंस कर सके। ये रेमेडी है, अगर ब्लैक स्लैब है या मार्बल हाँ, आपने हाँ, लगवा लिया है तो जो गैस चूल्हा है उसके नीचे रख सकते हैं। वो तो मतलब इतना एक कुछ हद तक कंट्रोल करता है ये। और ये भी कर सकते हो कि आप वहाँ पे ब्लैक कलर के कारपेट बिछा लो, नीचे मतलब पायदान रख लो ब्लैक कलर सॉरी येलो कलर का, उससे भी एनर्जीज वो हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। कोई फ्लावर पॉट रख लो, वहाँ आप मनी प्लांट रखो फिर किचन में, एक येलो कलर के पॉट में एक मनी प्लांट जरूर रखो अगर आपका ब्लैक या ग्रे है किचन। इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो। और एक बात और, लोग क्या करते हैं, किचन की शेल्फ में अग्निकोण और पानी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। मतलब आपका ऐसे चल रहा है, यहाँ गैस है, थोड़ी सी दूरी पे पानी का सिंक है, वो बहुत गलत होता है। अच्छा, और मेरे ख्याल से ये तो ज्यादातर घरों में होता है। तो उसका आप क्या रेमेडी बताती हैं? आपने वाटर एलिमेंट और फायर दोनों को एक साथ जोड़ दिया, वो तो बहुत ही गलत हो जाता है। इसका सिंपल उपाय है कि आप देखो, अब तोड़ फोड़ करना तो इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल। आप इतना सा मार्बल का पीस गैस और उसके बीच में, मतलब सिंक के पास इतना सा मार्बल का पीस फिक्स करवा दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि वो एक ब्रेक हो जाए दोनों के बीच में। ठीक है ना, गैस और उसके बीच में एक ब्रेक हो जाएगी पानी वाटर एलिमेंट के बीच में, वो होना बहुत जरूरी है। तो उससे थोड़ा सा सुधर जाएगा। हाँ। बाकी यंत्र आते हैं किचन के वास्तु को ठीक करने के लिए, यंत्र भी आप लगवा सकते हैं। ठीक है, इसका भी इफेक्ट बहुत होता है। ठीक है। और इसी तरह से जो बाथरूम्स हैं, या धीरे धीरे करके आएंगे और चीज़ों पे, अगर बाथरूम की दिशा क्या होनी चाहिए? देखो, बाथरूम जो है कुछ भी दिशा में रख लो, पर नॉर्थ ईस्ट मत रखना, क्योंकि वो ईशान और ना ही साउथ ईस्ट रखना, मंदिर का है, ना साउथ वेस्ट रखना। अच्छा, ये 3 दिशाएं छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट बता दिया मैंने, आपने मंदिर है, ठीक है, आपने मान लो आप फ्लैट में रह रहे हो, आपने, बहुत से लोग ये भी गलती कर देते हैं कि आप फ्लैट में रह रहे हो, आपने कहा कि हमें किसी ने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होने, आपने तुड़वा दिया, उसको स्टोर रूम बना लिया, ठीक है, या मंदिर बना लिया, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, आपने मंदिर ही बना लिया उठा के उसको। तो आपने ये सोचा कि ऊपर से पूरी पाइपलाइन तो वही आ रही है, हाँ, ऊपर टॉयलेट है, नीचे नहीं है, तो पाइपलाइन तो वही पड़ी हुई है ना, आपने सिर्फ अपना एरिया क्लीन कर लिया, पर वो तो आपने डबल नेगेटिव कर लिया अपने आप को। हाँ, और मेरे ख्याल से यही होता है, क्योंकि एक्सपर्ट की आपने राय नहीं ली, और खुद से आपने उसको क्लीन कर लिया, आपको लगने लगा ठीक होगा। हाँ, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में ये गलत आ गया है, आपने उसको बंद कर दिया, उसको तोड़ दिया, वहाँ पे मंदिर बना लिया, भगवान का कोना है जी, मंदिर बना लो। तो कितना गलत कर लिया आपने ये। तो ऐसे में फिर आप क्या सलाह देते हैं लोगों को? देखो, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वैसे ही बहुत गलत है, ये पहले ही सोच के बनाना चाहिए इस टॉयलेट को। तो अगर बन गया है तो रेमेडीज डिफरेंट होती है, या तो हम सी सॉल्ट रखवाते हैं, कपूर और लौंग रखवा के, या पिरामिड्स आते हैं जो टॉयलेट के आसपास ना कट लग के नीचे डलते हैं। अच्छा, उसको हम सील कर देते हैं उस एरिया को, ताकि ये चीज ना हो, उसकी नेगेटिविटी उसका इफेक्ट खत्म करने पड़ते हैं हमें। फिर उसके वहाँ पे एक स्नेक प्लांट या मनी प्लांट रखवाते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की रेमेडीज करके उसको फिर वो ठीक किया जाता है। पर नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम जो है वैसे गलत ही होता है, और अगर साउथ ईस्ट में आ जाए तो वो और भी ज़्यादा गलत हो जाता है। साउथ ईस्ट का भी बाथरूम बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अग्निकोण का स्थान होता है। और अगर आपने साउथ वेस्ट में बनवा दिया, वो क्या होता है, हमारे पूर्वजों की जगह। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं होना वहाँ पे तो मतलब आपने बिल्कुल, आपके घर में 100% कोई ना कोई ऐसे आपको दिखेगा, या किसी को कैंसर हो जाएगा, या ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी कि आपको बहुत ही भुगतना पड़ता है, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइडियल दिशा है क्या वैसे बाथरूम्स की? नॉर्थ रख लो, मतलब प्रॉपर आपने वो नहीं करना नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, ऐसे नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है बाथरूम के लिए, पर आपने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे नहीं रखना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब ऐसा है शेफाली, जैसे ज़्यादातर लोग अब तो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, हालांकि बहुत से बिल्डर वास्तु को फॉलो करते हैं, अब हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनता है, लेकिन अब अपार्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाते। तो जो आप जिस तरह के पिरामिड्स आप बता रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप उनको बैलेंस करा सकते हैं वहाँ की एनर्जी को? देखो, मतलब हर जगह की अलग एनर्जीज होती हैं। जैसे अगर हम साउथ वेस्ट का बेडरूम, मास्टर बेडरूम हो तो बहुत बढ़िया रहता है, हस्बैंड वाइफ की अच्छी निपती है वहाँ पे।
और अगर ना हो, नॉर्थ ईस्ट का अगर आपने वही बेडरूम ले लिया तो आपने फिर वही गलती कर दी, भगवान के स्थान को अपना बेडरूम बना लिया। तो हम उसमें थोड़ी बहुत रेमेडीज करवा सकते हैं, कलर्स की रेमेडीज हो जाती हैं, स्टोन्स की रेमेडीज हो जाती हैं, मतलब इस टाइप की, या कोई हम यंत्र बता देते हैं जिससे कि बैलेंस हो जाए हर चीज़, क्योंकि आपने घर बना लिया उसको तोड़ना तो आसान बात नहीं होती है। बिल्कुल। अब अभी मैं कल ही करके आई हूँ वास्तु, उनका एंट्रेंस साउथ वेस्ट थी, साउथ वेस्ट एंट्रेंस, और एंटर करते ही साउथ वेस्ट में ही उनका पानी का नीचे बोर था, जो कि बिल्कुल गलत होता है। साउथ वेस्ट की एंट्री तो भूल के भी ना कोई ले, समझ रहे हैं। तो हमने उनका ये सॉल्यूशन किया कि उसको थोड़ा सा आगे करके साउथ का गेट करवाने की कहा है कि आप साउथ वेस्ट का गेट छोड़ के इधर से गेट बनवाओ दूसरे तरफ से, कि आपकी एंट्री साउथ की हो जाए थोड़ा, इससे फर्क पड़ेगा। उनके घर में भी वही प्रॉब्लम थी, बीमार हैं सब, कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। तो वही चीज़ें मैंने पहले अंदर जाते ही यही पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को है। फिर यही बातें मतलब उनसे मेरी डिस्कस हुई, उनका डॉग की डेथ हुई थी 5 महीने कैंसर से पहले ही, तो वो कह रहे जब हम दूसरे घर से आए थे बिल्कुल ठीक था, यहाँ आते ही उसको ये प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम्स होने लगी। और ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि जैसे आप अपना फ्लैट शिफ्ट करते हैं नए घर में, कई जगह बहुत अच्छे आप भागे में, हाँ वाइब्स बहुत चेंज होती है, या तो बहुत अच्छा हो रहा होता है या तो फिर खराब होने लगता है, तो उसमें वास्तु का भी महत्व है। अच्छा, हम सबके घरों में चाहे छोटा हो या बड़ा एक कोना जरूर होता है जो मंदिर के लिए हम रखते हैं, मंदिर के बारे में बताइए जरा। देखो, एक तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, हाँ, भगवान का कोना है वो होना चाहिए। और सेकंड, अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं तो ईस्ट में भी चल सकता है, किसी का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं बनता तो आप ईस्ट में भी बना सकते हो, वो भी ठीक है। पर मंदिर कभी भी मार्बल का नहीं होना चाहिए। अच्छा, और बल्कि अब तो कोरियन मार्बल्स ये सब बहुत ट्रेंड में मार्बल है। चलेगा, वो जो दूसरा मार्बल प्रॉपर व्हाइट मार्बल अच्छा, वो मार्बल नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए मंदिर। और गुम्मद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मंदिर के घर के मंदिर, घर के मंदिर में, क्योंकि गुम्मद से सारी नेगेटिविटी ऑब्जर्व होती है, वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमेशा मंदिर के आगे गेट या पर्दा जरूर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर ऐसा क्यों शिफाली? क्योंकि हम कहते हैं ना कि आप बैठे हो, मतलब कुछ घरों में जैसे नॉन वेज भी होता है, ड्रिंक्स भी होते हैं, तो वो स्पेस एक भगवान की स्पेस सांकेतिक रूप से सही, पर वो ढका होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा बंद रहे तो। और भगवान के सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, आप हर टाइम ओपन करके रखोगे तो वो भी गलत है ना, ठीक नहीं है। तो उसको बंद, सुबह खोलिए, शाम को खोलिए और बीच में बंद रखिए। ठीक है। जैसे ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में आपने बताया। इनके अलावा अगर घर में कोई जगह नहीं बच पा रही है तो उसका एनर्जी बैलेंस करने के लिए आप फिर क्या सलाह देते हो कि क्या रख सकते हैं हम वहाँ पर जो थोड़ा सा नेगेटिविटी को कम कर सकें? जैसे आप ईशान कोण हो गया, एक ईस्ट फेसिंग हो गया मंदिर, है ना। अगर आपका कुछ और भी डायरेक्शन बन रही है, साउथ में मंदिर है या फिर वेस्ट में मंदिर है, तो उसके लिए कोई उपाय है? फिर आप कहेंगे स्थान परिवर्तन ही एक उपाय है। मतलब मंदिर तो हम फिक्स नहीं ना बनाते, वो तो चेंज कर सकते हैं। तो हम, और कभी कहीं कुछ लोगों के क्या बेडरूम में मंदिर बना होता है, हाँ, वो तो बहुत ही गलत है। ना किचन में होना चाहिए ना बेडरूम में होना चाहिए मंदिर, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और बेडरूम में भी कईयों का जमीन पे मंदिर होता है, खुद ऊपर बेड पे है, तो वो अनादर हो गया, अनादर हो रहा है भगवान का, कि भगवान का स्थान नीचे हो गया। वही ना, ये इस चीज़ का मतलब घर में भी जब भी मंदिर हो कम से कम इतना ऊंचा हो कि आप भगवान आपसे ऊंचे रहे, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, जमीन पे नहीं। ठीक है। बहुत से दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि उनके नंबर की बारी आए। 7, 8 और 9 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं शिफाली कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। तो 7 नंबर से शुरुआत करते हैं। बताइए शिफाली, जो 7 अंक वाले हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला साल? जिनका भी टोटल 7, 16 और 25 हुआ, उनका मूलांक हुआ 7। ये क्या 7 नंबर क्या है? केतु का। अच्छा, ठीक है। ये मतलब सूर्य और केतु की बहुत कम बनती है, मतलब ठीक है, बनती नहीं है इतनी, काम चला हुआ है काम, ठीक है। तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, इन लोगों के लिए मेहनत है, पर रिजल्ट भी हैं, पर साथ साथ मेहनत भी है। बिना मेहनत के इनको कुछ नहीं मिलेगा इस साल। थोड़ा सा इनके रहेगा, थोड़ा अगर जो हीलिंग की लाइन में, अकट की लाइन में है, एजुकेशन की लाइन में है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है।
उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। पर जो बाकी फील्ड्स वाले हैं उनको थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, मेहनत ज़्यादा ज़्यादा कर, और इनकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी इस साल हो सकती हैं। पॉजिटिव वे में कह रहे हैं या नहीं? कुछ भी हो सकता है, कुछ है। भी हो सकता है। अचानक धन भी मिल सकता है, अचानक कोई नुकसान लॉस भी भी हो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनकी 7 लाइफ में। नंबर वाले 7 ज़्यादा नंबर, ख्याल हाँ, रखें। ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है। और इनको जितना हो सके डॉग्स की सेवा करें। मेरी सिंपल ज़्यादातर रेमेडीज डॉग को, पक्षियों को, जानवरों को लेके होती है कि, और बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या है, बस डॉग की सेवा करें बोल दिया, बहुत इफ़ेक्ट करती है। हमें ये लगता कुछ नहीं है, जब आप करके देखोगे ना तो जो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं आपके, हमें ना पता है, हम सोचते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमें कुछ बड़ा दिखता है तो हमें रिजल्ट, हम ये नहीं सोचते कि ये काम हमारा रुक रहा था, कब हो गया हमें पता नहीं चला, उस टाइम तो वो निकल जाता तो हमें पता ही नहीं चलता, तब हम रिजल्ट्स थोड़ा सोचते हैं। जब जहां हम स्ट्रक होते हैं वहां हम सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। हाँ। और जो हो गया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हमारे दिमाग में आती कि ये हो गया, ये तो हो ही जाना था, फिर हमें ऐसे लगता है। सही कह रहे हैं। हाँ, जहाँ स्टक होते कई बार ब्लेसिंग्स को आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। ये और चीज़ जब है। दुखी होते हैं तभी याद आते हैं सारे साइंस। हाँ। और फिर तो आप सुबह सुबह उठोगे, आज तो मेरे को कुत्ते को खाना खिलाने जाना है, आज तो मुझे ये करना है, मतलब गाय को भी डाला होगे, वो भी कर लोगे, मतलब एक दिन से थोड़ा आप दिल से करो जो कर रहे हो। ये नहीं कि आपको ये काम निकालना है तो आपको ये करना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब 8 नंबर वालों की बारी है। 8 नंबर वाले भी इंतजार कर रहे हैं शिफाली। 8 नंबर वालों के लिए साल 2026 क्या लाने वाला है? जिनका भी नंबर 8, 17 और 26 है, उनका टोटल मतलब 8 बनता है, उनका ये साल शनि का साल है। सूर्य और शनि की भी नहीं बनती, बिल्कुल ही एंटी है सूर्य और शनि। तो इनको हेल्थ इश्यूज़ भी इस साल बहुत रहेंगे। इनको कोई भी नया बिजनेस नहीं शुरू करना, कोई भी नए काम में पैसे नहीं डालने, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी इनको कहीं भी। और हो सकता है इस साल इनको कोई बदनामी भी मिले, इसलिए इनको कोई ऐसा मतलब रास्ते भी मिलेंगे जहाँ से वो शॉर्टकट से धन कमा सकते हैं, पर उनको रास्ते नहीं लेने, शॉर्टकट नहीं अपनाना, बिल्कुल नहीं करना, उसमें उनको फंसने के भी चांसेस है इस साल। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है इन्होंने। और जितना हो सके शनिवार को दान जरूर करें, काली चीज़ों का दान। आप मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि लोग चाय पत्ती का दान कर देते हैं या तिल का दान कर देते हैं। मैं जो पर्सनली मानती हूँ कि शनि के दान वो होने चाहिए कि जो दिल से दुआ निकले सामने वाले के। मान लो कि अगर आपको कोई, अब सर्दियाँ आ रही है, आप कंबल बांटिए, काले कंबल बांटिए, ठीक है, कोई आपको दुआ देगा जब ठंड में लेगा। आप जूते लेके दीजिए किसी को काले, वो इफेक्ट करेगा। आप किसी को छाता ले दो बारिश में, वो अच्छा रहेगा। मतलब वो दान करो जिसका किसी को फायदा मिले। और शनि देव जो है आपका पसीना चाहते हैं। सेकंड, जितना आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। सेकेंडली ये चीज़ का ध्यान रखना है। और शनि 8 नंबर वालों को हर कदम बड़ा फूक फूक के चलना है इस साल 2026 में। और कोशिश करो अपने नाम पे, अगर उनको कोई काम करना भी है तो मान लो अगर हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर के नाम पे करें। अगर उनको लगता है कि मेरा ये साल अच्छा नहीं है, कुछ बिजनेस शुरू होने वाला है या करने वाले हो, तो अगर उसका टोटल 8 पे नहीं आ रहा तो आप उसके नाम पे भी शुरू कर सकते हो। ये चीज़ का भी आप कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो 8 नंबर वाले हैं जो 2026 की प्रेडिक्शन अपने लिए सुन रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं। साथ में शिफाली ने उपाय भी आपको बताए हैं कि किन चीज़ों का दान करके आप इस आने वाले साल को अपने लिए आसान बना सकते हैं, आपकी सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। और अब बचा 9 नंबर। अगर ये डिसिप्लिन रहेंगे 8 वाले, हाँ 8 वाले अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो शनि मतलब शनि का इफेक्ट कम होगा और इनके काम बनेंगे। मतलब लेजीनेस तो इस साल बिल्कुल नहीं दिखानी आपने 2026 में, बिल्कुल भी आलस्य नहीं दिखाना। और आपको अपने काम अगर बनाने हैं तो मेहनत और डिसिप्लिन के साथ बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये 8 नंबर वालों का था। अब 9 नंबर वालों की बारी है। 9 नंबर वालों के लिए 2026 क्या लाने वाला है, ये अब बताएंगी शिफाली। जिनका भी नंबर 9, 18 और 27 है, उनका टोटल हुआ 9। ठीक है, इन लोगों ने ना पिछले साल बहुत भुगता है। 9 नंबर वालों ने, मंगल का साल रहा है, इनको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है, बहुत कुछ सहा है इन्होंने। अब इनका दिन बदलने वाले हैं 9 नंबर वालों के। अब क्या है, अब ये मंगल का साल आ गया, मतलब 1 नंबर का, और 1 और 9 की युति सबसे बड़ी होती है।
सबसे बढ़िया हम न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। और ये लोग अगर कुछ भी काम शुरू कर ले, इनका काम चलेगा चलेगा। बच्चे अगर इस टाइम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो करें, उनको फ़ायदा होगा ही होगा, वो क्लियर होंगे ही होंगे। और इसके अलावा इनको जितना हार्ड वर्क करेंगे उससे डबल रिजल्ट मिलेगा। नंबर 9 वाले इस बार खुश हो जाएं इस साल। 9 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है भाई। शेफाली बता रही है हाँ। 2026 आपके सारे सपने पूरे करेगा, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट वाला आपका ये साल होने वाला है। और कोई इनके लिए कोई सलाह, कोई हाँ, रेमेडी? एक तो इनको रेड कलर का धागा बांध के रखना है, ठीक है। हनुमान चालीसा रोज सुनना है, ठीक है। मंगल है, हनुमान जी का है, तो इनको हनुमान चालीसा का साथ नहीं छोड़ना। वो तो पिछले साल भी इनको करना था और इस साल भी करना है। और इनके साथ ना थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इनको अगर ये इससे बचना चाहते हैं तो इनको छोटी सी एक रेमेडी कर लेनी चाहिए कि किसी भी गरीब का या किसी का जो हॉस्पिटल में जाके उसका बिल दे आए। अच्छा, तो क्या है कि अगर आपका हॉस्पिटल, हम क्यों जाते हैं, भगवान हमें बिल भरवाने होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे करवाने होते हैं, हमें ले जाता है। अगर हम पहले ही किसी की हेल्प कर दें, उससे बढ़िया वो नहीं है कि हम हॉस्पिटल के उससे कर्जों किसी से की मदद भी हो गई कर्जा और तो आपका देना ही आगे है। का रास्ता हाँ, भी ठीक हो गया। कर्जा तो हॉस्पिटल का जब देना पड़ता है तो देना ही पड़ता है। तो अगर हम ऐसे दे दें, किसी गरीब की हेल्प मदद कर भी हो दें जाए और हमारा भी काम बन जाए, तो ये आप इस साल कर सकते हो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब मैं बेस्ट ईयर इसको बोलूंगी 9 नंबर वालों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये तो 1 से 9 नंबर तक के बारे में आपने बताया, तो बहुत सारे लोग तो बहुत खुश हो गए हैं क्योंकि 2026 उन्हें बिल्कुल छप्पर फाड़ के देना जिसे कहते हैं वो देने वाले हैं। और नहीं तो निराश होने की तो किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उपाय भी साथ साथ आपने बताए हैं। शेफाली, क्या जैसे न्यूमरोलॉजी है या कुछ है, ये किसी एज पे ही अफेक्ट करना शुरू करती है या छोटे बच्चों पे भी असर है? एक मैं ये जानना चाहती थी आपसे पर्सनली। देखो, न्यूमरोलॉजी का बेसिकली तो हम बचपन से ही कहते हैं कि नंबर 1 वाला है, इसमें ये मतलब अगर हम मूलांक देखें वो तो ट्रेड्स आपको दिखते जाएंगे, ट्रेड्स उसके बचपन से नजर आते हैं, दिखेंगे। और जो भाग्यांक है वो तो आपका जब आप किसी फील्ड में जाते हो तभी आपका भाग्य का इस्तेमाल होता है। जब आप एजुकेशन के किसी हायर उसमें करते हो, या फिर कोई आप बिजनेस शुरू करते हो, या कोई जॉब में जाते हो, तब आपका भाग्यांक शुरू होता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक अनंत नंबर की भी बात कर रहे थे। 1 से 9 के बाद क्या कुछ अनंत नंबर किसे कहते हैं? 10 नंबर होता है क्या? एक्चुअली हम 2026 को अनंत नंबर भी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 2 + 2 + 6 10 बन गया। हम उसको 10 को 10 भी काउंट करेंगे पहले। देखो, जो हमने पिछले साल प्लानिंग की थी, जो हमने तैयारियां की हैं, वो इस साल अगर आपने प्लानिंग नहीं की फिर नहीं, अगर आपने पहले से एक प्लान करते आए हो और आप सोच रहे हो कि इस साल हमने ये काम करना ही करना है, आप घर ढूंढ रहे हो, आपने जगह देख ली है, सब कुछ मतलब आप पसंद कर आए हो, तो इस साल आप खरीद लोगे, काम बन जाएंगे। काम बन जाएंगे। अनंत, क्योंकि इसका अंत नहीं है इस नंबर का। 10 नंबर अनंत का नंबर होता है, इसका अंत नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है फिर उस नंबर का हमें कोई फायदा नहीं है। इस नंबर का तभी अनंत है अगर आपने डिसिप्लिन, प्लानिंग और अपना पूरा पहले से कुछ तैयारी करके रखी हुई। अभी भी हमारे पास 2 महीने हैं, अगर आप प्लान कर सकते हो और उस अनंत नंबर का फायदा ले सकते हो। ये चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि अनंत से बाद एक नंबर शुरू होगा। तो पहले 10 हम काउंट करेंगे, 10 के फायदे लो, फिर आप एक के फायदा लो। अभी से अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम 10 नंबर का फायदा भी उठा सकते हैं, फिर वो अनंत से 1 पे आएगा। और एक बात और, 2026 में कभी भी आप, जैसे हम नंबर लिखते हैं, हम डेट लिखते हैं जब भी, तो हम पीछे 26 लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते, 2026 नहीं लिखते। नहीं लिखते, ज्यादातर आदत यही है। तो वो क्या बना, अगर हम सिर्फ 26 लिखते हैं तो 8 बन गया, 8 बन गया, और फिर हमारा डिले हो गया कामों में। इस साल इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 2026 ही लिखना है, तभी उसका फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही काम की बात आपने बताई शेफाली। लास्ट में 2026 का जोड़ करें, उसका फर्क और खाली 26 का दोनों में फर्क है, और इस फर्क को समझिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करिए आप। बिल्कुल। अच्छा, ये बस चलते चलते वास्तु से जुड़ा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे ख्याल से बहुत से लोग भी जानना चाहेंगे। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट या फिर मिरर प्लेसिंग, ये भी काम करती है वास्तु में? बहुत।
मतलब अगर आपका वास्तु खराब है तो जनरली हम ना जो अच्छे प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी का पौधा हो गया, जेट प्लांट हो गया, ये स्नेक प्लांट हो गया, इनको हम कहीं ना कहीं बिठाते हैं कि मतलब स्थान देते हैं ताकि ये हमारी जो है एनर्जीज को ठीक करे। मनी प्लांट बहुत अच्छा होता है, बहुत जगह हम मनी प्लांट को भी कहते हैं कि रखा जाए। और इसके अलावा मिरर, अगर आप मिरर का भी मतलब आपका नॉर्थ मान लो बंद है तो हम उसको ओपन दिखाना चाहते हैं तो हम नॉर्थ साइड मिरर लगवाएंगे ताकि वो बड़ा दिखे नॉर्थ आपका। कुछ लोग मैंने देखा एंट्रेंस पे भी मिरर लगवाते हैं, उसका भी कोई फर्क होता है? वो जस्ट ये होता है कि एक तो हो सकता है उनकी दिशा ऐसी हो तो, अदरवाइज जब आप एंटर करते हो किसी के घर में तो आप बेल करते हो तो अगर आपका मिरर सामने देगा आप पहले अपनी शक्ल देखोगे उस मिरर में, ठीक है, आपकी एनर्जीज उसमें चले गई, आपका उस घर में जाने से पहले आपकी एनर्जीज उधर चलेगी, आपके घर में नजर नहीं लगेगी। कि हाँ, कितना फर्क पड़ता है इस चीज का। इसीलिए भी लोग कई बार एंट्रेंस पे मिरर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट्स की भी ये जैसे हर चीज की डायरेक्शन आपने बताई, ऐसे प्लांट्स की भी डायरेक्शन होती है? हाँ होती है, पर हमें वो वास्तु के हिसाब से देखनी पड़ती है कि कब कहाँ कौन सी डायरेक्शन में रखवाना है, ठीक है, कहाँ रखना जरूरी है, वो देखना पड़ता है उस टाइम। लेकिन ये रेमेडीज में आता है। हम इवन कि कईयों के घरों के बाहर बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं जिनकी छाया, बेसिकली क्या घर में पेड़ की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। और बहुत से घरों में पेड़ की छाया पड़ती है तो हम वहाँ पे फोकस मिरर का यूज करवाते हैं ताकि जो आ रहा है वो वापस फोकस उधर ही चला जाए। तो ये भी एक रेमेडी होती है। देखिए कितने दिलचस्प पूरी दुनिया है वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, कितनी चीज़ें आज मेरे साथ साथ जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे उनको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। शेफाली, बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आप आई, आपने 1 से 9 नंबर वालों के लिए इतनी सारी जानकारियां दी आने वाले साल के लिए, और साथ ही न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दी। तो फिर हम हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट में, फिर किसी खास मेहमान के साथ। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए शुक्रिया।